अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात 11 बजे के बाद तमाम दुकानात और होटलों को बंद करने के पुलिस के अहकाम तो हैं, लेकिन उस पर अमल शहर के तमाम 5 मुख्तलिफ जोन में अलग अलग अंदाज में होता है। कहीं हद से ज्यादा सख्ती दिखाई जाती है तो कहीं इतनी ढील दी गई है कि मालूम ही नहीं होता कि हम एक ऐसे शहर में हैं जहां कानून का निफाज यकसा होता हो। साउथ जोन में 11 बजे के बाद से ही पुलिस की गाड़ियां दुकानात और होटलों को बंद करवाने सायरन बजाती हुई दंदनाती नजर आती हैं और कारोबार करने वालों पर सख्ती बरतती है। लेकिन वेस्ट जोन में हर एक को आज़ादी है। आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, पंजागुट्टा और बंजर हिल्स में रात 3 बजे के बाद भी होटलें और पान शॉप खुले नजर आते हैं और लोगों की चहल पहल से ऐसा महसूस होता है कि ये इलाका हैदराबाद का हिस्सा ही नहीं है। वेस्ट जोन के नए डिप्टी कमिश्नर AR श्रीनिवास की नाक के नीचे होटलें, पान शॉप और बार रेस्टोरेंट्स रात देर तक खुली हैं। दूसरी तरफ मासाब टैंक, लकड़ी का पुल, नामपल्ली और दूसरे इलाकों में इडली डोसे की बंडियां रात भर अपना कारोबार धड़ल्ले से कर रही हैं। ऐसी बंडियों पर लोगों का हुजूम लगा होता है। उनमें IT और कॉल सेंटरों से वाबस्ता नौजवानों की अक्सरियत होती है। सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने आज नीलेफर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। ये एम्बुलेंस उन्होंने अपने MP फंड से दवाखाने को हथिये के तौर पर दी है। नायब सदर तेलंगाना तेलुगु देशम अली मस्कती की जानिब से आज मस्कती कॉम्प्लेक्स शाली बंडे में गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए आंखों के मुआयने का मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अली मस्कती ने मीडिया को बताया कि इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट के तामुल से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कारखाना सिकंदराबाद के इलाके में तेल के गोदाम में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में खौफ और सनसनी फैल गई। नुकसान का अंदाजा लगाया जाना बाकी है। पुलिस कारखाना तफरीह पे तहकीकात है। नीलेफर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही के एक और वाक़े में 3 माह की बच्ची की हालत बिगड़ गई। बताया जाता है कि जियागुड़े के रहने वाले एक जोड़े ने अपनी बच्ची को मुतसिल बुखार की शिकायत पर दवाखाने से रुजू किया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बच्ची के जिस्म में गलत खून चढ़ा दिया। बच्ची के माँ बाप ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस सारे वाक़े को बयान किया। रचाकुंडा पुलिस से वाबस्ता 2 अहदेदारों में आपसी चपतलिश का मामला अब इंसानी कमीशन तक पहुंच गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा T पुलेंदर रेड्डी ने अपने अहदेदार बाला यानी कमिश्नर पुलिस महेश भगवत पर इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल, मातहत अहदेदारों के साथ बदसलूकी और इम्तियाजी रवैये जैसे संगीन इल्जाम आयद करते हुए इंसानी कमीशन से इंसाफ का मुतालबा किया है। फिरासफात और मुश्तमिल अपनी शिकायत में पुलेंदर रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस के अलावा हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल पुलिस B कृष्णैया, ACP रचाकुंडे को भी मुकदमे में फरीक बनाया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर आज जिले गोलकुंडा में एक तस्वीरी नुमाइश का हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर संजय सबूत ने इफ्तिताह किया। मौके में आसार खदीमा ने इस नुमाइश का इस्तेमाल किया था। फेमिना मिस इंडिया 2018 में तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाली कामाक्षी भास्कर मेहमान खुसूसी थी। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हज हाउस में वाक़ वक्फ बोर्ड का दफ्तर अब दंगल में तब्दील हो चुका है, जहां वक्फ बोर्ड के स्टाफ और वक्फ
उमूर की नुमाइंदगी करने वालों के दरमियान बहस व बहस, गाली गलौज और मारपीट मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे एक वाक़े में वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और महबूबनगर के मुसलमानों के एक वफद के माबैन बातचीत झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई और मोहम्मद सलीम ने मुबैना तौर पर महबूबनगर से आए हुए वफद के कायद और TRS अखिलती सेल महबूबनगर के सदर मोहम्मद मकबूल को धक्का दे दिया और वो दीवार से टकरा गए। इतना ही नहीं, मोहम्मद मकबूल का गला भी दबाने की कोशिश की। फिर वो अपनी कार में बैठकर चले गए। मालूम हुआ कि महबूबनगर वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए वक्फ कमेटी को 6 माह कबल ही बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग जारी नहीं की। महबूबनगर के मुसलमानों के वफद ने रुकन असम्बली महबूबनगर श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में सदर नशीन वक्फ बोर्ड से गुज़िश्ता दिनों मुलाकात करके प्रोसीडिंग की आजिलाना इजराई पर जोर दिया था और मोहम्मद सलीम ने कहा कि CEO दफ्तर में नहीं है, लिहाजा आज प्रोसीडिंग की इजराई का तयक़ुन दिया था। मोहम्मद मकबूल की क़यादत में आज जब वफद ने मोहम्मद सलीम से मुलाकात की तो फिर मोहम्मद सलीम ने मसले को टालने की कोशिश की। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ कॉम्प्लेक्स में बेकायदगियाँ पाई गई हैं, इसलिए इसकी प्रोसीडिंग को रोकने का फैसला किया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बादियादा पुलिस आबिद रोड में मोहम्मद मकबूल और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मोहम्मद मकबूल और उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के सदर मोहम्मद जकी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ मोहम्मद मकबूल ने मीडिया को बताया कि वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने TRS हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS किसानों को कर्जों की माफ़ी और गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का वादा करते हुए चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन 4 साल बाद भी 2,77,000 के मुजमला सिर्फ 1900 मकानात तामीर किए गए हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो 2019 के इंतखाबात में आवाम TRS से हिसाब लेगी और उसको जवाबदेह बनाएगी। CPIM की कांग्रेस का आज यहाँ आगाज हो गया। 5 रोज तक जारी रहने वाली इस कांग्रेस में मुल्क भर से 700 से ज्यादा पार्टी कायदीन हिस्सा ले रहे हैं। 2019 के आम इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी की हिकमत अमली और इस कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू रहेगा और पार्टी को तय करना होगा कि वो BJP को शिकस्त देने के लिए सेकुलर जमातों के साथ इत्तेहाद के मामले में कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं। CPIM की कॉन्फ्रेंस में जो 16 साल के वक्फे के बाद हैदराबाद में मुनक़िद हो रही है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी होगा। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी दूसरी मियाद के लिए इंतखाबी मैदान में है और अहम उम्मीदवार समझे जाते हैं। साबिक सेक्रेटरी जनरल प्रकाश करत कांग्रेस से मफाहमत के खिलाफ हैं। CPIM की पोलिट ब्यूरो के रुकन PV राघुलू ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में CPIM की हम ख्याल जमातों के कायदीन भी शिरकत करेंगे। इनमें CPI के जनरल सेक्रेटरी S सुधाकर रेड्डी, CPIML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर GR सुनकरन, RSP के सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य और SUCI के आशीष भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में आज लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर और लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों पर हिंदुस्तानी आवाम की भारी अक्सरियत ने मोदी वापस जाओ के नारे लगाते हुए जबरदस्त मुजाहरे किए। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने जो जम्मू के दौरे पर हैं, कटवा में अस्मत रेजी के हालिया वाक़े की सख्ती के साथ मजम्मत की। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती समाज की जिम्मेदारी है। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नकदी की किल्लत के मसले को जल्दी निपट लिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत बैंकों और ATM मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा रकूमात फराहम करने की आजिलाना इक़दामात करेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मध्य प्रदेश के सीधी टाउन में एक मिनी ट्रक के नदी में गिर जाने के बाद 25 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस ट्रक में 12 सवार थे। कर्नाटक में 12 मई को होने वाले असेंबली चुनाव के लिए पर्चे नामजदगियों के दाखिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया। 24 अप्रैल पर्चे जात दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 224 रुकनी कर्नाटक असेंबली के इंतखाबी नताइज 15 मई को आ जाएंगे।